हाँ, यहाँ हो तुम। शाबाश है तुम्हें, शाबाश है। तो सुर्ख बालों वाले शैतान ने अपना खेल खेल दिया। कौन सा शैतान, कैसा खेल तलाल? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? ठीक तरीके से कहो, कहना क्या चाहते हो? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो हमारा रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे ही कहा था ना मैंने? बिल्कुल। तो तुमने क्या किया? जाकर मेरे बाबा और दादी दोनों को बता दिया तुमने? मैंने किसी को भी नहीं बताया। याली और मैंने तो कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे सिवा और कौन बता सकता है उन्हें? और कोई भी था क्या वहां उस वक्त? मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सब बता के आसमान की बुलंदियां छू ली तुमने। कुछ तो हासिल हुआ होगा ना तुम्हें इससे। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हासिल होगा। अब आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। सब खत्म। तलाल, यकीन करो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे इस बात पर गुस्सा जरूर है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं सारी रात रोती रही और तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम मुझसे माफी मांगोगे। अगर किसी को बताना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? हाँ, ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। फिक्रत, तुम यहाँ? खुश आमदीद। क्या हुआ, तलाल से बात हुई तुम्हारी? मैं तो समझा तुम अपनी बेटी के लिए परेशान हो, मगर पता चला तुम्हारी फिक्र तो कुछ और है। समझी नहीं मैं, क्या कह रहे हो तुम ये? सुमर, तुम्ही ने कहा था ना, ये बात अगर मेरी अम्मी को पता चलेगी तो ये मेरी शादी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, मुझसे ये बात कहकर मेरी अम्मी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? समझी नहीं मैं। नूरजहां साहिबा को सब कुछ पता चल गया, मगर कैसे? बस करो सुमर, बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुम्ही ने उन्हें बताया था ना तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिक्रत, मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे नूरजहां साहिबा को सब बताना होता तो मैं पहले तुमसे बात क्यों करती? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। शायद तुम मेरी शादी में दरार डालना चाहती हो और दूसरी तरफ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो। ऐसा ही है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? फिक्रत, हमारी दोस्ती कई साल पुरानी है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर तुम मुझे झूठा कहो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने वाकई नहीं बताया? हाँ, क्या वाकई तुम्हें जब ये पता चला तुम्हारे जहन में सबसे पहले मेरा नाम आया क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी हो और जाकर बता दिया हो, या नूरजहां साहिबा को किसी और ने बता दिया हो। फिक्रत, देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हारे अलावा ये बात और किसी से नहीं की, सुन लो, किसी से भी नहीं। तुम आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। वैसे जल्दी आ गए आज तुम? हाँ, जल्दी आ गया। फिक्रत के लिए थोड़ा परेशान था, इसलिए जल्दी चला आया मैं। बहुत अच्छा किया। इस बहाने कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओगे। भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्या बात हुई है आप दोनों के बीच में? अब समझ आया कि तुम ये कॉफी क्यों लाई मेरे लिए। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है सलीम, उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी तो मुझे लगा पूछना चाहिए। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बात नहीं करती। वैसे तलाल और याले वाला मामला जो बता रहे थे वैसा लगता नहीं है। तुम यही बात कर रहे थे क्या? क्यों बात कर रही हो फिर? सलीम, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। या तो पूरी बात बताओ वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अभी मैं उन्हें जाके बता दूंगी कि सलीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, फिर तुम सबको सफाई देते फिरोगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, खामोशी से सुनो। आप जो मैं बताऊंगा वो किसी को भी नहीं बताओगी तुम, ठीक है? अपनी माँ को भी नहीं। वादा करो। ठीक है, वादा करती हूँ। अम्मी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, हम दोनों के बीच रहेगी। फिक्रत सेवकी पर शक कर रहा है। क्या? लेकिन कैसे? वो उसके पिछले शौहर के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि वो अब भी उससे मिलती है। सलीम, तुम होश में हो? उसकी ये सोच फजूल है। मैंने उसे समझाया और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को समझ जाएगा। इंशाअल्लाह। परवीन, मेरी तरफ देखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं। सलीम, क्या हो गया है? ये बताने वाली बात है किसी को? ये बात बहुत नाजुक है। मैं अपने घर की इज्जत को थोड़ी कुछ होने दूंगी। अम्मी मुबारक हो, बेहतरीन खबर है। तुम इस तरह कैसे कमरे में दाखिल हो सकती हो?
हमारे घर की छत हमारे ऊपर गिरने वाली है, हमारा खानदान हिल चुका है और तुम हंसती हुई आ रही हो। अम्मी, मैं घर को बचाने के लिए खबर लाई हूँ जो सलीम से पता चली है। हमारे भाई को सैफगी पर शक हो चुका है। क्या मतलब ये बात अचानक कहाँ से निकल आई? सलीम ने कहा है भाई को लगता है कि सैफगी अभी भी अपने शौहर से राब्ते में है। अम्मी, हमारी वो फूलों वाली चाल काम कर गई। आप वाकई में बहुत होशियार खातून हैं। नूरजहां और परवीन ने तो फिकरत का दिल मुझसे बिल्कुल बदसन कर दिया है। वो बहुत बदला बदला लग रहा था। नामो निशान मिट जाएगा उनका। बेटी, तुमको तो गोकमान के पास भी जाना था ना, गई थी? क्या हुआ? हाँ गई थी मैं, लेकिन दरवाजा उसने नहीं, खानदान ने खोला। अरे वो तो अलग ही बदबख्त है। शुक्र करो तुमने उसे नहीं देखा। तो पता ये चला कि फूल उसने भेजे ही नहीं थे, वो शहर में ही नहीं था। कल आ रहा है वो। तुमने इस पे यकीन कर भी लिया? यकीन तो नहीं है मुझे उस पर, इसीलिए कल दोबारा जाऊंगी। देखा, अब भी कह रही कि दोबारा जाऊंगी। यहाँ इसका घर बिखरने के दहाने पर है और इसे फिर भी जाने की ठान रखी है। खुदा का वास्ता है अम्मी, अगर अभी मैंने उससे इस बात का जवाब नहीं लिया ना, ये बात आगे जाकर और बड़ा मसला बन जाएगी हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों का मसला सिर्फ और सिर्फ मेरा वहाँ जाना है, जबकि मेरा असल मसला कुछ और ही है अम्मी। और वो है वो नूरजहां और परवीन दोनों मिलकर मेरे शौहर का दिमाग खराब कर रही हैं। फिकरत बिल्कुल बदल गया है और ऊपर से ये याले का मसला। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मसला हल करूं और कौन सा छोड़ दूं। हाँ, तो तुम्हारे शौहर का दिमाग इसी वजह से तो उलझा हुआ है। अगर वो इन्हें इनकी औकात में रखता तो अपना दिमाग उलझने ही ना देता। अम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे और मत उलझाएं। हाँ, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही हूँ मैं। मुझे आपको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, गलती हो गई। तुम खामोश बैठी रहो बेटी। और वो जो तुम्हारी सास है ना, जो पूरी की पूरी शैतान है, वो तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर कर देगी और फिर हमें सबको इकट्ठा करेगी और दरवाजे के बाहर रख देगी। तब तुम समझ जाओगी कि क्या हालात है। एक बात बता दूं कि खामोश तमाशाई की तरह मैं अपनी शादी को बर्बाद होते हुए नहीं देखूंगी। और ये याले का मसला बहुत बड़ा बन चुका है मेरे लिए। फिकरत ने कहा तो है कि ये बात उसके लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन जरूर उसे इस बात का कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा। कैसे भूल सकता है वो? मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हालात बदल जाएं और सबका मुंह बंद हो जाए। ऐसा क्या सोचेंगी आपा? सोच तो बहुत कुछ रही हूँ मैं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। क्या मीरा इंतजार कर रहे थे? ये सब तुमने किया है? ये समझने में तुम्हें देर हो गई थोड़ी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, क्या मिल जाएगा तुम्हें आखिर ये सब कुछ करके? तुमने मेरा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारा। हिसाब बराबर हुआ। तो हिसाब बराबर हो गया, मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। तो क्या करोगे? जाके सिमरा को बताओगे मेरे बारे में? ठीक है, लेकिन जब बताने जाओगे तो ये भी बताना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोचना जरूर। महर, उम्मीद है कि मुझे और हमारे वक्त को नजरअंदाज मत करो, वरना अफसोस होगा। याले को बचाने के लिए शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो सच था मैंने वो ही कहा। सही कहा था। देखिए, मैं भी तो अम्मी की तरह सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। शायद मैं उन्हीं की तरह हो गया हूं बिल्कुल। क्या तुम उसे याद करते हो? हरगिज नहीं। मेरे लिए भी वो उसी दिन मर चुकी थी। और मेरे लिए भी। तलाल, तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। और भूल जाओ सब। वो हमारा माजी था जो गुजर गया। तुम मेरे बेटे हो, मेरे।
इस घर से निकल जाओ। ना मेरे सामने आना, ना दलाल के सामने आना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। बहुत शुक्रिया बेटी। फिकरत, यहाँ आओ बेटा। जी अम्मी। आज तुम सुमर के पास गए थे? यकीनन उसने मेरी शिकायत की होगी आपसे। नहीं, शिकायत तो नहीं की उसने मुझसे। या ये कह सकते हो तुम अपना दिल हल्का किया उसने। तुमने उस पर इल्जाम जो लगाया था। मैं समझा नहीं अम्मी। तुम नहीं समझे बेटा। तुम्हारे बाद मैंने भी उसे काफी डांटा। मैंने उससे पूछा, बेटी तुमने क्यों इतनी अहम बात मुझसे छुपाई रखी अभी तक? तो उसने कहा, नूरजहां साहिबा, इस मामले का ताल्लुक आपसे ज्यादा फिकरत से है। मैं बहुत गुस्से में थी, मगर फिर भी सुमर की कदर करती हूँ। क्या बात है आपकी अम्मी, आपका दिल भी जीत लिया उसने। बहुत कमाल की औरत है। इसीलिए मैंने आज रात उसे खाने पर इनवाइट किया है। लेकिन क्यों? इस वजह से हम दोनों ने उसे रंज पहुंचाया है। अब उसका दिल भी तो जीतना चाहिए हमें। तुम्हें इस बात पे एतराज है कोई? फिकरत मेरी जान, आ गई तुम? काम जल्दी खत्म हो गया था, आ गया। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर लेते हैं बेटा, कैसा रहेगा? किस चीज की? मैंने आज रात सुमर को खाने पे बुलाया है और वो अपनी बेटियों के साथ आएगी। बहुत अच्छा आइडिया है। सुमर ने हमारी शादी में भी बहुत मदद की थी। वो डिनर पर घर आएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अल्लाह खुश रखे उसे। आपको अगर मेरी कोई मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं। खुद को थकाओ मत, हम सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगर बुरा ना लगे तो मेरी भी एक दरख्वास्त है आपसे। याले भी अपने एक दोस्त को घर खाने पर बुलाना चाहती है, तो बुला लूं उसको, अगर आप इजाजत दें। दोस्त से क्या मुराद है? याले का कौन सा दोस्त है? पुराना दोस्त है उसका, बहुत ही पुराना लड़का है एक। आप तो जानती ही हैं कि पिछले दिनों वो कितने मुश्किल हालात से गुजरी है। अगर वो आ जाएगा, अच्छा महसूस करेगी वो। क्या बात कर रही हो? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। क्यों अम्मी? जाहिर सी बात है बेटा, मैं किसी अनजाने मर्द को अपने घर में क्यों देखना चाहूंगी? हरगिज़ नहीं। अम्मी जान, लेकिन सेवगी और याले तो उसको जानते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। हमने वैसे भी याले को बहुत दुख दिया है। अगर वो चाहती है कि उसका दोस्त भी साथ हो तो उसे बुला सकती है, आखिर उसका भी घर है ये। बहुत शुक्रिया फिकरत। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे ये सब करने से मामला हल हो जाएगा तो गलत है। आप ऐसा ना करें नूरजहां साहिबा, आपकी भी एक बेटी है, नवासी है, कुछ तो सोचें। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, इंसान जिस बात का मजाक उड़ाता है या फिर किसी को जलील करता है, वो चीज उसके सामने एक ना एक दिन जरूर आती है। नूरजहां साहिबा, याद रखिएगा। चलती हूँ मैं। ठीक है।